हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर का। एडिटोरिया का है ये। इसके पहले हम फर्स्ट और सेकंड करा चुके हैं प्रैक्टिस सेट। आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हम करा रहे हैं बिहार के सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है, यानी कि बिहार के सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो हम बताएंगे कि इम्पॉर्टेंट है उसको आप लोग जरूर देखिएगा, और आप लोग को जो इम्पॉर्टेंट लगे उसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए, हम जैसे बताते हैं कि इम्पॉर्टेंट है तो वो ऐसे ही नहीं बताते हैं। प्रीवियस ईयर देखने के बाद प्रश्न हम बताते हैं कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उस हिसाब से बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सेकेंड, प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन सहायता स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन सहायता स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा सी, कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय द्वारा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्कॉच जो मिलता है, स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिलता है, उससे क्वेश्चन बनाया जाता है। देख लीजिएगा आप लोग एक बार, इसको 1-2 बार देख लेंगे, दिमाग में आ जाएगा। पेपर में आएगा तो आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं। ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीकी पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है? बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नालंदा। इसका आंसर बी हो जाएगा, नालंदा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में? इसमें असत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कोई असत्य नहीं है, सारे सही हैं, सब सही है इसमें। यानी यह जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया। और दूसरा क्या है कि इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर। इंपॉर्टेंट है ये। बिहार को कौन सा स्थान मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बिहार को तीसरा स्थान मिला है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में। बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? इसका आंसर होगा बी, जमुई। नेक्स्ट, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जब भी कोई ऐप लॉन्च हो उसका प्रश्न पूछने का चांस रहता है, तो इसका आंसर होगा सी, बेफिक्र ऐप लॉन्च किया गया है। नई योजनाएं आए, कोई ऐप लॉन्च हो मंत्रालय द्वारा, तो आप जरूर उसको देखिएगा, एग्जाम में आने का संभावना रहता है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जाए, जो कि 108 फीट की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नवादा में बिहार के नवादा जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इसका ऊंचाई कितना है, मतलब इसका कितना फीट ऊंचा है? तो ये 108 फीट का है। नेक्स्ट, बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी
A, B, C तीनों सही है। इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया। बी हो जाएगा इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। सी हो जाएगा इसमें 19 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। इनमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका आंसर होगा सी 83,000। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका आंसर होगा सी 83,000। देखिए, ये बिहार शिक्षा का जो परीक्षा होने वाला है उसमें पूछने में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया है? इसका आंसर होगा ए, पटना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चित योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा सी, पंचायती राज विभाग द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। नेक्स्ट, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3 यानी तीनों सही है। इसकी अवधि 2023 से 2028 तक है, इंपॉर्टेंट है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ का रुपए का खर्च आएगा। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन याद करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे ही प्रश्न बनाया जा सकता है। मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है? मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है? इसका आंसर होगा ए, पटना नगर निगम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा। बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है? बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है? इसका आंसर होगा बी, राजस्थान। राजस्थान। नेक्स्ट, 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें गलत पूछा है, पेपर में ध्यान दीजिएगा आप लोग, सही पूछा है कि गलत पूछा है, नहीं तो इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ये एक गलत है, इसको आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। इसका ये सही है, ये सही है, यानी यहाँ 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। यहाँ 21 देशों के फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। अब सी क्या होगा? भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया? आंसर होगा ए, सोन नदी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आया और जैव विविधता, तो जो कि इन्वायरमेंट जैव विविधता में आता है, तो आप लोग उससे इग्नोर नहीं किया करिए, उस प्रश्न को देख के जाया करिए। साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट और कृषि और इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से प्रश्न आए तो आप लोग जरूर देखा करिए। नेक्स्ट, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? इसका आंसर बी होगा, पटना में। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? पटना में। नेक्स्ट, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर बी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, ये दूसरा ध्यान नहीं दीजिएगा, दूसरा सही नहीं है, पहला और तीसरा सही है। डिस्क थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खेल से प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस टॉपिक से ही, इस ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना दिया जाएगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। डिस्क थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, और तीसरा क्या हो जाएगा? हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट,
बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? इनका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रोहिणी। डॉक्टर रोहिणी इंपॉर्टेंट है। 69th बीपीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पीटी में पूछे या ना पूछे, लेकिन मेंस में अगर वीमेन से क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोग जरूर लिखिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि फैक्ट कहीं कहीं ऐड करने से उसका नंबर गेन ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट, बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा सी, समीर पांडे। समीर पांडे को। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा इसको। बिहार की किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? बिहार की किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? इसका आंसर होगा ए, बालिका साइकिल योजना। बालिका साइकिल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए इसको, आएगा ये, आने का चांस है। पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? इसका आंसर हो जाएगा तेजस्वी यादव ने की। एक बार देख लीजिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया? हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया? इसका आंसर होगा ए, दरभंगा। दरभंगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, दरभंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट विक्की पांडे को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 5 स्टार इसको कर लीजिए। अब ये नहीं सोचिएगा सारा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। 50 क्वेश्चन दिया है, 50 क्वेश्चन में 10-15 ऐसे होंगे, 20 भी हो सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट हमें लगे, और वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यकरण कार्यों के आधारशिला रखी है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यकरण कार्यों की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेगूसराय में। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अगर वहाँ के सीएम कर रहे हैं कोई कार्य और राज्यपाल, तो हो सकता है इंपॉर्टेंट। 52वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 52वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख के जाइएगा इसको। सम्मान दिया जा रहा है, प्रश्न आता है, अवार्ड से प्रश्न आता है, खेल से संबंधित प्रश्न आता है, जीआई टैग से प्रश्न आता है, आप देख लीजिएगा। इसी वीडियो में, इसी चैनल पर अपलोड भी है कई करंट अफेयर। नेक्स्ट, गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? आंसर होगा ए, पटना में गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत में पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछा है। मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सब सही है। इसमें 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में अंतिम स्थान है। ये सारा प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, जितना भी ऑप्शन दिया है ये तीनों, इससे भी क्वेश्चन बनाएगा, इससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और इससे पूरा ऐसे इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसको देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप 2-3 बार देख लेते हैं आप लोग को याद हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन देखेंगे परीक्षा में तो आप लोग लगा सकते हैं ट्रिक सही। नेक्स्ट,
हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? 900 से कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 19। 19 जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है। देखिए, करेंट अफेयर याद किया ही नहीं जाता है। करेंट अफेयर 2-3 बार पढ़ा जाता है, उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि आप लोग को मेंस लिखना है। हाँ, जिसको मेंस लिखना है उसको करेंट अफेयर पढ़ना होता है, डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि वहाँ पे लिखना होता है, पेपर में पूछता है तो मेंस में। लेकिन अगर आप पीटी दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको इतना करेंट अफेयर याद नहीं करना है। 2-3 बार उसको देखना है, और ताकि ऑप्शन दे तो आप लोग को याद आ जाए और लोग सही सही ट्रिक लगा सके। ऐसा नहीं है कि अब आप लोग याद करेंगे उसमें जाके लिखना होगा, नहीं, आप लोग ऑप्शन ट्रिक लगाना, आप लोग देख लीजिए, जाके ऑप्शन ट्रिक लगाइएगा। 2-3 बार लेकिन देखना होता है। पेपर जिस दिन एग्जाम रहे उसके 2 दिन पहले भी रिवाइज करना होता है। नेक्स्ट, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा बी, कांटी थर्मल पावर। कांटी थर्मल पावर। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के कांटी थर्मल पावर एनटीपीसी को बिहार में पहला स्थान तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। कांटी थर्मल पावर को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट से और इंडेक्स से क्वेश्चन आता है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया? आंसर होगा सी, पटना में। इंपॉर्टेंट है। जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? आंसर होगा इसका डी। आंसर डी होगा, ए और बी दोनों, यानी गजेंद्र कुमार का और सिंटू कुमार का। पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? आंसर होगा बी, चकाचक अभियान। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया? आंसर सी होगा, राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने। इंपॉर्टेंट है ये। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया? बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर होगा सी, पटना में। इंपॉर्टेंट है ये। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं? इनका आंसर हो जाएगा ए, थाईलैंड। थाईलैंड में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। ये 5 स्टार इसको कर लीजिए, क्वेश्चन आने का बहुत संभावना है। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया? इसका आंसर होगा 4000 करोड़ का। 4000 करोड़ का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एडिटोरिया का बुक है और इसमें से सेलेक्ट करके ही सर जो होते हैं, प्रवीण सर, सेलेक्ट करके ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप देख लीजिए, ज़्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट ही मिलेगा आप लोग को। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? आंसर होगा बी, नवादा में। लेकिन देख लीजिए एक बार, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सारा सही है, ए बी सी सही है। लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बिहार कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। लेबर हब के मामले में बिहार का दूसरा स्थान है, इंपॉर्टेंट है। बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर है। अब जिला के मामले में पूछ देगा, बिहार में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों के सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? आंसर होगा बी, मिशन परिवर्तन।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा, मिशन परिवर्तन। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलेटिक्स ने कांस्य पदक जीता है? तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले में किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, कैसर कुमार ने। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा बी, दूसरा स्थान है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में दूसरा स्थान है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जज थे? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, तेलंगाना हाईकोर्ट का। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, एक ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बना देगा कि हाल ही में जो पटना में हाई कोर्ट में नियुक्त हुए जज हैं उनका नेम क्या है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अन्नी अभिषेक रेड्डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा आप लोग, नियुक्ति से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? 9 शहरों में। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? इसका आंसर होगा बी, 55.23। इंपॉर्टेंट है ये। कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार की किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार के किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? आंसर होगा सी, राजकुमारी देवी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर होगा सी, 115%। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुए मौतों में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका आंसर सी हो जाएगा, 115%। नेक्स्ट, बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? आंसर होगा बी, पटना से भागलपुर। बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? आंसर बी होगा, पटना से भागलपुर। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में बहरीन में आयोजित होने वाला FIVB बॉलीवुड के अंडर-22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम ने बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। फ्रेंड्स, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और इस चैनल पर सेट 1 और सेट 2 अपलोड है, आप उसको देखे नहीं तो जाके देख सकते हैं। इसी चैनल पर अगर 69th BPSC का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं CDPO का, तो इसी चैनल पर BPSC घटना चक्र पूर्वावलोकन अपलोड है, उसको भी देख सकते हैं। बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण इसी चैनल पर अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं। SPD बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी अपलोड है और एडिटोरिया बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी अपलोड है, उसको नहीं देखे आप तो जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।